नमस्कार। कविताएं सुनी अनसुनी में मैं धीरज आपका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय है कविराज भूषण का एक अत्यंत लोकप्रिय छंद किबले की ठौर। कविराज भूषण के छंदों की लोकप्रियता अक्सर उनके छंदों के पहले पद और इस पहले पद के पहले कुछ शब्दों से ही स्थापित हो जाती थी, जैसे इंद्र जी में जंभ पर या फिर साजी चतुरंग सेन और किबले की ठौर। ऐसा क्यों होता है भाई? ये शुरू के जो शब्द हैं ये सुनने वालों के मन में एक एंटिसिपेशन, एक प्रत्याशा का निर्माण करते हैं। इंद्र ने जिस प्रकार जंभासुर को मारा, और क्या उपमाएं दी जाएंगी छत्रपति शिवाजी महाराज की। ऐसे ही चतुरंगिनी सेना सजी हुई है तो क्या कर रही है। किबले की ठौर, कविराज भूषण ने ये क्या लिख दिया, आगे क्या होगा? भाई आगे क्या होगा इस बात का उत्तर देते हैं और ये छंद सुन लेते हैं। किबले की ठौर बाप बादशाह शाहजहां वाको कैद कियो मानो मक्के आगे लाई है। बड़ो भाई दारा वाको पकड़ी के मारी डार्यो, मेहरोहू नहीं माको जायो सगो भाई है। खाई के कसम त्यों मुराद को मनाई लियो, फिर ताहु साथ अति किन्हीं ते ठगाई है। भूषण सुकवि कहे सुनो नवरंग जेब, ऐसे ही अनीति करी पातशाही पाई है। किबला ये वो दिशा है जो काबे की तरफ होती है। ठौर स्तंभ भी है, स्थान भी है। इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है। किबला यानी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, और उसका भी ठौर, उसका भी स्तंभ। कौन? राजा। तो राजा शाहजहां जो कि प्रतिष्ठा का स्तंभ है, उसके साथ मिस्टर औरंगजेब कैसा सलूक कर दिया, बंदी गृह में डाल दिया। अब एक तीसरा पक्ष भी है, व्यंग्य वाला, कि किबले की ठौर वास्तव में औरंगजेब के लिए कहा जा रहा है। कह रहे महानुभाव, तुम अपने आप को बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति समझते हो, अपने आप को आलमगीर बताते हो, आलमगीर यानी विश्व विजेता, और ये हरकतें करते हो, अपने पिता को जेल में डाल देते हो। वेरी बैड। अपने पिता के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना इतना जघन्य अपराध है कि जैसे अपने ही तीर्थ स्थान का उसने अपमान किया हो। बड़ो भाई दारावा को पकड़ के मारी डार्यो, मेहरोहू नहीं माँ को जायो सगो भाई है। मेहरोहू नहीं अर्थात निर्ममता से, बेरहमी से हत्या कर देना। शाहजहां की बेगम मुमताज महल का बड़ा लड़का दारा शिकोह, फिर औरंगजेब, और फिर उसका छोटा भाई मुराद बख्श, एक ही माँ के बच्चे। माँ को जायो सगो भाई, सगा भाई था दारा शिकोह, उसको पकड़ के औरंगजेब तुमने मरवा दिया। और यही नहीं, खाई के कसम त्यों मुराद को मनाई लियो। 1657 ईस्वी में शाहजहां की बीमारी के समय औरंगजेब के छोटे भाई मुराद बख्श ने अहमदाबाद से अपने आप को भारत का शहंशाह घोषित कर दिया। मती मारी गई थी, ठीक है। औरंगजेब ने क्या किया, बड़े लाघव से मुराद बख्श से कहा, कह रहे मुझे तो राजकाज में कोई मतलब नहीं है, मैं तो धार्मिक आदमी हूं, मैं तुम्हें सपोर्ट कर दूंगा। हम दोनों अपनी सेनाएं जोड़ लेते हैं और जो बड़ा भाई है दारा शिकोह उसको परास्त कर देते हैं। मुराद मान गया। औरंगजेब ने कसम खाई थी कि उसे राजकाज से मतलब नहीं है। खाई के कसम त्यों मुराद को मनाई लियो, मना लिया मुराद को। और फिर ताहू साथ अति कीन्हे ते ठगाई है। ते औरंगजेब तुमने उसके बाद मुराद के साथ बड़ी ठगाई की। क्या किया? दारा शिकोह को परास्त करने के बाद औरंगजेब ने मुराद बख्श को कैद कर लिया, ग्वालियर के किले में डाल दिया और 1661 में मरवा भी दिया। तो ये सुनने के बाद कविराज भूषण कहते हैं, भूषण सुकबि कहे सुनो नवरंगजेब। यहां पर आप देखेंगे भूषण सुकबि। आपको लगेगा कि कविराज भूषण को स्वयं को सुकबि कहना बड़ा आत्मश्लाघात्मक, अपनी प्रशंसा करने वाला शब्द है। तो भाई बात यह है कि कविराज भूषण के जो छंद हैं, चाहे वो कवित्व हो, चाहे सवैये हो, चाहे दोहे हों, उनमें बड़ी सकारात्मक ऊर्जा होती है, पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ तक कि वो छंद भी जहाँ पर कविराज भूषण शिवाजी महाराज को बैकफुट पे दिखा रहे हैं, उनमें भी पॉजिटिविटी है। उदाहरण के तौर पर हमारे इस चैनल पे एक चलचित्र है, उसमें एक दोहा है पुरंदर की संधि पर। कविराज भूषण शिवाजी महाराज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तैं जयसिंह नहीं गढ़ दिए, सिर्फ सरजा जस हेत, लीनो कईयों बरस में बार न लागी देत। के पुरंदर की संधि के अंतर्गत शिवाजी महाराज निजाम शाही से लिए गए जो 35 दुर्ग थे, उनमें से 23 दुर्ग आपने मिर्जा राजा जयसिंह जी को दिए, और ये आपने एक सोची समझी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत किया, आगे की सोचकर। और फिर कुछ ही वर्षों में 1670 ईस्वी में महज 5.5 महीनों में आपने ये 23 दुर्ग और कुछ और दुर्ग झट से जीत लिए। तो देखिए, संधि का अपने गढ़ मुगलों के हवाले करने का ये जो प्रकरण है,
उसमें कविराज भूषण ने किस प्रकार एक सकारात्मक विचार डाल दिया है। लेकिन ये जो छंद है किबले की ठौर, इसका क्या करें? पिता को कारागृह में डाल दिया, बड़े भाई को मार डाला, छोटे भाई के साथ ठगी की और फिर उसे भी मार डाला। कविराज भूषण सोच रहे हैं करे तो क्या करें। अतः पॉजिटिविटी के लिए एक शब्द सुकबी। भूषण सुकबी कहे, क्या कहे? कहे औरंगजेब सुनो। अच्छा, यहां पर बहुत से लोग, कुछ इतिहासकार भी गलती से ये समझ बैठते हैं कि ये छंद कविराज भूषण ने प्रत्यक्ष औरंगजेब को सुनाया। कविराज भूषण की आमने सामने कभी भी औरंगजेब से भेंट नहीं हुई। जब कविराज भूषण का जन्म हुआ, जिस समय वो चित्रकूट में थे, उस क्षेत्र के सामंत राजा के दरबार में थे जहां पर उन्हें भूषण की उपाधि मिली। इस सब को देखते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि कविराज भूषण कभी न तो आगरा के न दिल्ली के दरबार में कभी भी गए। तो ये जिसमें कि कविराज भूषण ऐसा जान पड़ रहा है कि औरंगजेब को संबोधित कर रहे हैं, ये कविता लिखने का एक तरीका है। जैसे कि अपनी एक कविता में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हिमालय को कहते हैं मेरे नगपति मेरे विशाल, संबोधित कर रहे हैं। इसी प्रकार एक और छंद है, हमारे इस चैनल पे आपने देखा होगा कि औरंगजेब कविराज भूषण से कंप्लेंट कर रहा है कि सिवा की बड़ाई और हमारी लघुताई क्यों, कि भाई शिवाजी महाराज की लोग इतनी प्रशंसा करते हैं और मुझे गालियां निकालते हैं क्यों? कविराज भूषण कहते हैं कि कायर सो कायर और सरजा सो सरजा, कि औरंगजेब तुम तो कायर के कायर हो और शिवाजी महाराज तो सरजा हैं, उनके समान तो कोई है ही नहीं। तो ये भी कविराज भूषण औरंगजेब को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, परंतु उसके प्रत्यक्ष नहीं है। लोग ये तक कहते हैं कि औरंगजेब गुस्सा हो गया, कविराज भूषण घोड़ा लेके निकल लिए वहां से। ये दरबार में से निकल भागने की जो घटना है, ये हमें बड़ी रोचक लगती है धनानंद और विष्णुगुप्त चाणक्य के जमाने से। उस समय ऐसा हुआ था कि विष्णुगुप्त चाणक्य ने अपनी शिखा खोली थी, धनानंद को ललकारा था और फिर इससे पहले कि धनानंद कुछ करता वहां से भाग निकले थे। परंतु कविराज भूषण और औरंगजेब का ऐसा साक्षात्कार कभी भी नहीं हुआ। अब छंद पे वापस आते हैं कि कविराज भूषण कह रहे हैं भूषण सुकवि कहे सुनो नवरंगजेब, इसी तरह के अनीतिपूर्ण कार्य करके तुमने अपनी बादशाहत हासिल की है। तो यह है किबले की ठौर छंद का संदर्भ सहित अर्थ। आइए इसे एक बार और सुन लेते हैं। किबले की ठौर बाप बादशाह शाहजहां वाकू कैद कियो मानो मक्के आगे लाई है। बड़ो भाई दारा वाको पकड़ के मारी डारियो, मेहरो हूं नाही माको जायो सगो भाई है। खाई के कसम त्यों मुराद को मनाई लियो, फेर ताहु साथ अति कीन्हे ते ठगाई है। भूषण सुकवि कहे सुनो नवरंगजेब, ऐसे ही अनीति करी बादशाही पाई है। कहिए कैसा लगा आपको किबले की ठौर? अपने विचार हमें अवश्य बताइएगा। आपके जीवन में सुख, स्वास्थ्य, मंगल और समृद्धि सदा बनी रहे, इस शुभकामना के साथ इस कड़ी में आपसे अनुमति लेते हैं। जय मां भारती, हर हर महादेव।